बोलिए सदगुरुदेव की। जीवड़ा तू तो सबल था, अटपट तेरी चाल, रंग कुरंग ते रंग लिया, अब क्यों फिरत बेहाल। आत्मा का किसी काल में विनाश नहीं होता। मैंने आपसे कल परमात्म तत्व पर बात की थी। वो एक एलिमेंट है, उन्हीं के द्वारा पांचों तत्व की उत्पत्ति हुई है। ये पांचों तत्व कच्चे तत्व है। वो कैसा एलिमेंट है? अनूठा है। संतों ने अपने शब्दों में उसकी व्याख्या की है। दुखनाशक अविचल सुख राशि, समस्त दुखों का नाश करने वाला, अविचल, विचलित नहीं होता, स्थिर है, अविनाशी, जिसका किसी देश काल अवस्था में नाश नहीं होता, सुख राशि, आनंदमय। वो एक ऐसा एलिमेंट है। आज वैज्ञानिक भौतिकी में काफी रिसर्च कर रहे हैं। अभी तक वो पांचों तत्व का आइडिया क्लियर नहीं ले पाए हैं, जबकि ये पांचों तत्व भौतिक है। लेकिन जो वो है अमी, आनंदमय, अमृतमय, सत्य, अभय, अविगत, अलग, जो इन कर्म ज्ञानेंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, वो इसका विषय नहीं है। अनाम, उसका कोई नाम नहीं है। जहां अक्षर तह मन है दृढ़ाया, अडोल, अबोल, अनूपा, ऐसे बोल नहीं है जैसे हम यहां बोल रहे हैं। इस वाणी में तो भौतिक तत्व हैं दो, जल, वायु और पृथ्वी तत्व। अनुपम, जिसकी उपमा किसी भी पदार्थ से नहीं दी जा सकती। अजर, जरा मृत्यु को कहते हैं, जिसकी कभी मृत्यु नहीं होगी। ऐसा एलिमेंट, आत्मा भी उसी का अंश होने के कारण से वैसे ही है। यहां साहब एक बात कह रहे हैं, जीवड़ा तू तो सबल था, अटपट तेरी चाल, रंग कुरंग ते रंग लिया, अब क्यों फिरत बेहाल। वो इसलिए इस शरीर में है प्रगट पर दिसत नहीं, सदगुरु सैन सहारा है। ये बड़ी विकट स्थिति है। निहकामी निर्मोह अनादि, जिसका आदि नहीं है कोई, इसलिए जिसका स्टार्ट नहीं एंड भी नहीं होता, अनंत है। निःक्रोधी, निर्वैर, निशंका। अभी यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, संतों आवे जाए सो माया, सृजनहार में ब्याही सीता, करते कंस न मारा। गोपी ग्वाल न गोकुल खेला, नहीं हरना कण संघारा। वाह, वो ये सब नहीं किया। बड़ा लंबा शब्द है, आगे क्या कह रहे हैं, प्रतिपाल सबिन को साहेब, कहो कौन को मारा। संतो आवे जाए सो माया। गुणातीत, गुण और दोषों से परे, निर्द्वंद, द्वंद्व नहीं उसमें,
देखो इंसान धुंध होती है, किसी से लड़ता है बस वो लगा रहता है हमेशा, उस वो निर्धुंध है, निर्ध्वंद है, निकलंक, उसमें कोई कलंक नहीं है। आप ही तात मात नहीं कोई, उसका न कोई माता है न कोई पिता है। साहब कह रहे हैं साहब सबका बाप है, बेटा काहू का ना है, बेटा हो के जो हुआ वो भी साहब ने है। नहीं 3-5 तन धारे, कक्का केवल नाम है, बब्बा वरण शरीर, रर्रा सब में रम रहा तिसका नाम कबीर। उनके डिग से हम चलाए, जीव निस्तारण हमें पठाए। साहब कह रहे मैं वहां से आया हूं। साहब ने ये बात कई बार बोली, मैं आया सतलोक से, फिरा गांव के खोर, ऐसा जीवड़ा ना मिला जहाँ लीजिए फटक पछोड़। सत्य पुरुष सदगुरु सुहाई, गुरुगम सदगुरु नाम समाई। सदगुरु ध्यान जाहे पर होई, सो अंसा नहीं जाए बिगोई। आप जिससे भी ध्यान करेंगे उससे कनेक्ट हो जाते हैं। एक ये सिद्धांत है। मैंने कई बार एक बात बोली है, इस समय संसार में इतनी प्रेतात्माएं हैं जो विचरण कर रही है, भटकती है, लंबी आयु होती है इनकी, 1000 साल। अधोगति के कर्म करने वाले प्रेत योनि में जाते हैं। अगर एक एक आदमी के पास 50-50 भूत पीछे खड़े कर दे तभी भी बच जाएंगे। मैंने इसका जिक्र कई बार किया है। और आप विश्वास करना, हर मनुष्य प्रेत आत्मा को जानता है पर समझ नहीं रहा है। वो शरीर की तलाश करती हैं प्रेत आत्मा। आप मेरे इस प्रमाण से चिंतन करना, ये शरीर में कैसे प्रवेश करते हैं? ये कॉन्शियंस में आते हैं। इसलिए जिनका कॉन्शियंस कमजोर है उनमें ये जल्दी स्थान पाते हैं, जो बोल्ड है उनमें नहीं आ पाते। और नींद के समय इंसान का कॉन्शियंस कमजोर होता है। मैं सिद्ध कर रहा हूं कि सब लोग प्रेतात्मा को जानते हैं और देखें। आपको मेरी बात गप लग सकती है पर मेरा तर्क सुनो। ये फार्मलेस में भी आती है। जब इंसान में प्रवेश लेती है तो क्या करती है? नींद में आदमी का कॉन्शियंस कमजोर हो जाता है, अभी से 16 गुना कम होता है। आपको यूँ लगेगा पहले धीरे धीरे आप पर दबाव पड़ रहा है, जैसे मोनोऑक्साइड का एक असर पड़ता है। मैंने मोनोऑक्साइड का असर भी देखा है।
लद्दाख में थे तो कमरे में सिगड़ी जलाते थे। ऑर्डर था कि रात को सिगड़ी बंद करके सोएंगे। लेकिन वो ठंड के कारण सिगड़ी जल रही थी। धीरे धीरे वहां मोनोऑक्साइड बढ़ी। पहले थोड़ा 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 वहां एक खुमारी सी आने लगी। मैं तो ध्यान में था। जब खुमारी आने लगी मैंने कहा ये खुमारी नाम की नहीं है, ये खुमारी घातक है। तो श्वास लेने की और बाकी और दिमाग पर बड़ा असर पड़ता है। फौरन मैंने जैसे दरवाजा खोला मैं रिलैक्स हो गया। यह अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इसी तरह वो धीरे धीरे ये प्रेत आत्माएं आदमी पर प्रेशर देती जाती है, पता नहीं चलता है। मोनोऑक्साइड का जब प्रभाव पड़ता है तो आदमी नहीं जान पाता है। भिलाई स्टील प्लांट में मेरा एक शिष्य इंजीनियर है। वो मुझे बताया कि यहाँ पर हम कोयले को जलाकर लोहे के लिए करते हैं। तो बोला मोनोऑक्साइड के इफेक्ट से ऊपर जो कबूतर हैं वो बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। देखा सब्जियों पर उसका असर पड़ता है। ऑक्सीजन तो उनको भी जरूरी है। इस तरह प्रेत आत्माएं धीरे 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 असर डालती है और ये असर वैसा हो जाता है, बाद में आपको ऐसे लगेगा जैसे आपके ऊपर किसी ने पहाड़ गिरा दिया। अगर आप हाथ हिलाना चाहेंगे हाथ भी नहीं हिला पाएंगे। अगर आप किसी को पुकारना चाहेंगे आप पुकार भी नहीं पाएंगे। इस अवस्था से करीब करीब दुनिया के सभी लोग कभी न कभी गुजरते हैं। आप जब मेरी बात सुन रहे हैं तो आप मेरी बात से सहमत होंगे। अगर उस अवस्था में आदमी फिर अपने इष्ट को याद करता है, अगर आप उठ गए तो वो प्रवेश नहीं ले पाया। अगर एक बार प्रवेश पूरा ले लिया तब इंसान के दिमाग और कॉन्शियंस का बेड़ा गर्क कर देता है। इसलिए जिनमें भी प्रेत आत्माओं का प्रवेश होता है उनको एक अपनॉर्मलिटी आती है दिमाग में। तो ये नाम की ताकत से वो प्रेत आत्माएं प्रवेश नहीं ले सकती हैं। मैं एक दूसरा उदाहरण देता हूँ। आपने एयर टाइट सुना होगा, एयर टाइट, पर आपको इसका इल्म नहीं है। मैं उसका भी बता रहा हूँ। मैं एक धर्मशाला में टिका था। मैंने खिड़की दरवाजे बंद किए, पंखा चल रहा था। कमरा ऐसा था कि बाहर हवा निकलने का रास्ता नहीं था। थोड़ी देर में जब एयर टाइट हुआ तो कैसा हुआ, मुझे यूं लगा मेरे पूरे शरीर को जैसे कोई कस रहा है। ऐसे लग रहा था जैसे बॉडी फटेगी, पूरा स्नायु मंडल तन गया। क्योंकि वो जो हवा वहां थी, पंखा भी घूम रहा था, एक भंवर सा बना, एयर टाइट। उसका अनुभव बहुत कम लोगों को होगा। तो इस तरह से इस शरीर के अंदर बहुत रहस्य भरे पड़े हैं।
यमदूत भी जब आदमी को इस शरीर से निकालते हैं, वो भी इसी अवस्था में आते हैं। आपके भरे पूरे परिवार के बीच से आपको उठा के ले जाएंगे, आप बोल भी नहीं पाएंगे। मृत्यु को जानता हूं मैं। अब यहां साहब एक बात कह रहे हैं, यमतास निकट न आवही जय नाम की प्रती। तो उस नाम के बाद ये सब चीजें पास नहीं आ पाती हैं। इसका प्रमाण हर ग्रंथों में भी मिल रहा है और साहब ने दिया है। भूत पिशाच हुए सब न्यारा। इस तरह यमदूत और भूत मौसेरे भाई है, वो भी पास नहीं आ सकते हैं। इसलिए कह रहे हैं सदगुरु ध्यान जहां पर होई सो हंसा नहीं जाए बिगोई। एक ऐसा एलिमेंट मिल जाता है उस समय, वो पूर्ण गुरु के ध्यान से एक ताकत आपसे कनेक्ट हो जाती है, वो दिखेगी नहीं ऐसे। वो कनेक्ट हो जाएगी। आज हम तरंगों के युग में जी रहे हैं। आप अगर अमेरिका, ब्रिटेन आदि में तो 7G चल रहा है, यहाँ तो 2G भी सही रास्ता नहीं पकड़ा है अभी तक। कनेक्शन ले लो 4G का, स्पीड 2G की भी नहीं है। तो ये ताकतें आप में ध्यान करने से प्रविष्ट होती है। ध्यान एक एलिमेंट है। मैंने एक बात पहले भी कही है, 20 साल बाद वैज्ञानिक लोग ये स्वीकार करेंगे कंसंट्रेशन की तरंगें बहुत स्ट्रांग होती है। हालांकि अभी भी लेप्रेसी के पेशेंट्स को डॉक्टर लोग कह रहे हैं जिस अंग में लेप्रेसी वर्क नहीं कर, उस पर कंसंट्रेशन रखो। तो मैंने एक डॉक्टर से पूछा कि इस थेरेपी को, कंसंट्रेशन की, क्या विज्ञान मानता है? बोला हाँ। जब लेप्रेसी हो जाती है तो जगह शून्य होना शुरू हो जाएगी, उतनी जगह निर्जीव होगी। तो कहेंगे इसी जगह पर कंसंट्रेशन रखो, ये एक्टिव हो जाएगा। मैंने इसका उल्लेख कई बार किया है। इस तरह आपके इन चक्रों में ऐसी ऐसी कोशिकाएं हैं जो अद्भुत है, वो कंसंट्रेशन से जागेगी। जैसे आपका कंसंट्रेशन उन जगहों पर रुकेगा, इसलिए ध्यान ही वेद शास्त्र कहते हैं, ध्यान ही संत बखाना। साहब इसलिए सुरती योग पर ज्यादा महत्व दे रहे हैं। सूरत संभाले काजे तू ना भरम भुलाए, मन सयार मनसा लहर बहे कतौ न जाए। बस यही आपका कंसंट्रेशन पूरी दुनिया चला रहा है। जो कुछ है वो सूरत। इसी से मन बुद्धि चित्त अहंकार एक्टिव हो रहे हैं, बॉडी एक्टिव हो रही है, इंद्रियां एक्टिव हो रही है, मन एक्टिव हो रही है। यहां साहब कह रहे हैं सूरत फंसी संसार में, ताते पड़ गयो दूर, सूरत बांध स्थिर करो आठों पैरों दूर। तो साहब कह रहे हैं सदगुरु ध्यान जाए पर होई सो हंसा नहीं जाए भगोई। इसकी पुष्टि गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, श्री गुरुपद नख गणमण ज्योति स्मृत दिव्य दृष्टि ये होती। गुरु के स्मरण मात्र से विंशत विघ्न अनंत, ताते सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। सदगुरु शब्द गहे जो हंसा, मेटे जन्म मरण को शंशा। वाह, मृत्यु रोग खत्म हो जाएगा, नासे रोग हरे सब पीड़ा, हनुमंत नाम जपे जो धीरा। सत्य नाम सतगुरु ध्यान सतपथवासी हंसो। तो सच्चा नाम और गुरु का ध्यान, नाम ध्यान बल हंसा घर जाई।
क्या रे काल तुम करो बड़ाई। अब साहब एक शब्द और कह रहे हैं, यम तास निकट न जावही। वाह, कह रहे यम उसके पास नहीं जा सकते, जह नाम की पड़ती तो। सत्य नाम सदगुरु ध्यान सतपथवासी हंसो, नाम ध्यान बल हंसा घर जाई। वाह, क्या रे काल तुम करो बड़ाई। सत्यलोक आशोक, जहां शोक नहीं है। निर्मोह पहुंच गए अविचल कंत। कंत स्वामी को कहते हैं, पति को भी कहते हैं, मालिक को भी कहते हैं। ये उस कंत के पास पहुंचे। जीव लहे सुमरण सतवीरा, अंग अविचल जोग है। एक बात कितनी बड़ी बोल रहे हैं साहब, सत्यनाम सुमरण काल डर पे मूर्छित यम न्यार रहे, वो मूर्छित हो जाता है। तेरे सेवक नू भवना कोई, नानक देव जी फरमा रहे हैं, यम ना आवे नेड़े। वाह, पास भी नहीं आ सकता है। और साहब क्या कह रहे हैं, यम तास निकट ना आवे, उसके पास नहीं आ सकता। इतनी बड़ी ताकत है नाम में। कहो संदेश सत्पुरुष को, समझत रंक नरेश। अमीर क्या गरीब क्या, सब ये सुनो। साहब कह रहे हैं, कहे कबीर सो अमर हो जो गहे मम उपदेश। बोला वो अमर होगा जो मेरे शब्द को पकड़ेगा। चीनह कृतम आदि, कृत्रिम बनावट। बोला सच और झूठ को पहचानो, सत्य असत्य विचार हूं, सत्य और असत्य का विचार करो। छाड़ दे बकवाद खोजा अविचल पुरुष को। बाकी ये झंझट छोड़ दो, बस सबने अलग अलग एक अपनी बिजनेस बनाई हुई है। अब साहब क्या कह रहे हैं, बड़ा अनूठा बोल रहे हैं। यह जग देखो अनकट रीति, तजय साच और झूठ से प्रीति। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। वेद शास्त्र भी विचार कर कह रहे हैं तुम्हारे अंदर है, तो भी इंसान बाहर क्यों भटक रहा है, भटकाया जा रहा है। जह खोजत कल्पो गए, घटे माए सो मूर। बाड़ी गर्व गुमानते ताते पड़ गयो दूर। जो धोखा तय सच कर माने, सत्य सार तय नहीं पहचाने। वाह, आदि ब्रह्म को खोजे नाए, कृत्रिम कला सो सेवय ताए। इसलिए वो अनादि परम तत्व को नहीं खोजा, कृत्रिम बनावटी चीजों में उलझा हुआ है। निज स्वामी के मत ना गहे, जरा मरण घर संकट सही। दरअसल साहब की वाणी अवधि है। हालांकि पंचग्रंथि पांचों हैं। हिंदी में मैंने कई बार बोला 5 भाषाओं का मिश्रण है। पहला संस्कृत, संस्कृत तो सब में है। मैं यूक्रेन रसिया साइड में जाता हूँ तो वहाँ भी वो जीव को जीवा बोलते हैं, मंत्र को मंत्र बोलते हैं। अगर आप थोड़ी बहुत संस्कृत जानते हैं, दुनिया की हर भाषा समझ जाएंगे। संस्कृत इज मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज। जो रक्षक
तह गहे न कोई, जो भक्षक तह धावह लोई। लोई कहते हैं भक्त को, ज्ञानी को। इसलिए कर्म भर्म बस तीर्थ नहाई, पाप पुण्य बस आवे जाई। दयाहीन नर पढ़े पुराना, पढ़ गुण के अर्थावे ज्ञाना। अंधा अगुआ तहपुर माही, बहु अंधा तह पाछे जाए। बस अंधे को अंधा मिले तो राह बतावे कौन? भाई बंधे को बंधा मिले तो गांठ छुड़ावे कौन? अगवा सैत कूप माही, कासे कहूं कोई बूझत नहीं। अब क्या बोल रहे हैं आगे वो सुने। गुरु ज्ञानहीन मलिन पंडित, शब्द शास्त्र पढ़े घनो, अगम निगम ब्रंच प्रबोधे, सकल जग यशक बनो। इस तरह पूरी दुनिया उलझी हुई है इन सब भौतिक चीज़ों में। जो काल जीवन को सतावे तास भक्त दृढ़ावई। जो काल निरंजन आत्मा को सता रहा है उसी की भक्ति में सबको लगाया। विष्णु आदि शिव सनकादि अजसुर काल के गुण गावई। बस कहाँ जाए आदमी? विष्णु आदि शिव सनकादि सब निरंजन तक जा रहे हैं, निरंकार तक जा रहे हैं। पंच मुद्राओं में साहब ने साहब कहा, निरंकार खेचरी मुद्रा 10वां द्वार ठिकाना। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि ले निरंकार पहचाना। सिद्ध सात त्रिदेवा आदि ले 5 शब्द में अटके। मुद्रा साथ रहे घट भीतर, फिर औंधी औंधे मुंह लटके। कह रहे सिद्ध साध आदि सब वहां जाकर समाते हैं। बिन बूझे करवाए अस लगे हैं वचन हमार। मैं 1970 से अवध में, मेरा गुरुस्थान भी वहीं है, हवेलिया। अयोध्या से सिर्फ 6 कोस की दूरी है, 12 माइल। तो वहाँ चलती है अवधि है, अवधि का बोध है, वहाँ बोलचाल है अवधि में। इस प्रकार हर एक आदमी अपने इष्ट की एक प्रशंसा करता है कि इनसे बड़ा कोई भी नहीं। ठीक है, लेकिन जो रक्षक है चेनत नाई, जो भक्षक सेवे न रोई। जस नीम जग माह नाश व्याधि कर दूर प्रथम। नीम के बड़े गुण हैं। आप सुबह नीम का दातुन मुंह में डालना, 10 मिनट चबाना, सफाई। नीम बहुत जल्दी मैल छुटा देगी दांतों का। 1000 बीमारी की दवा है इसमें। मैं एक बार स्टेशन पर नीम का दातुन कर रहा था, एक बुजुर्ग आया, उसने कहा शाबाश, ये बहुत अच्छा दातुन कर रहा है, 1000 बीमारी को काटता है ये। इसलिए यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में लोग अपने घर के साथ नीम लगाते हैं। मच्छर भी नहीं आएगा, विक्टोरिया नहीं आएंगे, कीड़े नहीं आएंगे उसकी महक से। अब धर्मदास जी साहब को क्या कह रहे हैं? बड़ा अच्छा कह रहे हैं, बड़ा अच्छा बोल रहे हैं। कह रहे हैं अहो साधु तुम का दो अहो, अनकट बात बहुत तुम कहो। बोला है साधु तुम बड़ी अटपटी बातें कर रहे हो। ताते तब नहीं बोल बढ़ावा, जाते हरि सेवा चितलायो। मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता हूँ। विष्णु इष्ट देवन के देवा, तुम तय कहो करे हम सेवा। विष्णु तो त्रिलोकी नाथ है और सबका इष्ट है। आप उसको भी कह रहे हैं, वो भी यम का स्मरण कर रहे हैं। विष्णु ते अधिक और कोई ना है, जमरा विष्णु के चेहरा है। यही तो पूरी दुनिया जान रही। कह रहे यम तो विष्णु के चेले। अब साहब का तर्क सुनो। अहो धर्मन जो ऐसन कहो तो हमसे हम कैसो चित्त में धर्म। अब जो मैं कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। साहब कह रहे विष्णु कथा तो कहीं सुनाओ, अगम अगोचर ज्ञान सुनाओ।
तुम भाषो या वचन सजोई, विष्णु से अधिक और नहीं कोई। तुमने कहा विष्णु से अधिक कोई भी नहीं है। हमरो शब्द का देखो साहू, अपने हृदय जन कदराओ। महाजन बनियों को साहू भी कहते हैं, इसलिए धनदास जी बनिया थे। बोला हे साहू, सोचो आप है विष्णु धनी जो रहे तो किम योनि संकट दुख सहो। हाँ, ये 10 अवतार तो विष्णु के हैं ना, विष्णु जी के हैं। तो कह रहे अगर वो आप धनी थे तो जठर दुख, गर्भ का दुख क्यों सहा। रामायण में अच्छी बात है, गोस्वामी जी ने तो इतना लिख दिया ना, जा दिन से प्रभु गर्भ है आए। साहब का तर्क देखो, मैंने एक बात कई बार दोहराई है, आज प्रसंग फिर आया। मुझसे एक वेदाचारी ने एक सवाल किया, बोला महाराज आप अकेले कबीर जी को लेके चल रहे हो, इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, सिद्ध साधक हुए, तपस्वी हुए, उनका जिक्र ही नहीं कर रहे हो। और सही बात है, हम कम कर रहे हैं जिक्र, क्योंकि ये सब निरंजन की ही सेवा की है। क्या कबीर साहब से पहले ईश्वर का संदेश देने वाला कोई नहीं था? हमारे ऋषि मुनि कठोर तप किए, कंदमूल खाकर कंदराओं में तपस्याएं की, आप उनका उल्लेख नहीं कर रहे। मैंने कहा हाँ, बात सुनिए। साहब माँ के पेट में नहीं आए, ये सभी माँ के पेट से आए। रज बीरज का शरीर धारण किया। कक्का केवल नाम है, बब्बा बरण शरीर, ररा सब में रम रहा तिसका नाम कबीर। उसने कहा ना, फिर उसकी माँ नीमा थी, बाप नीरू था, कोई कुंवारी ब्राह्मणी का बच्चा बोलता है। मैं कहा नहीं, वो कभी माँ बेटा हुए हो, जो हुआ वो भी साहेब ना है। मैं कहा ना, वो चलते समय ये प्रमाणित करके चले गए मगहर में कि आई एम नॉट बॉडी। जब उन्होंने घोषणा की माघ सुदी एकादश को शरीर छोड़ूंगा, काशी तज मगहर को आए दोनों दिन के पीर, बड़ा हजूम इकट्ठा हुआ। उनके शिष्य और कुछ तमाशा बीन भी आए। ये प्रमाण मिल रहा है। वीर सिंह बघेल ने अपने सेनापति को कहा, जब कबीर साहब शरीर छोड़े, इनके पार्थिव शरीर को लेकर काशी चलना, वहां हिंदू धर्म के अनुसार इनका संस्कार करेंगे। बिजली खान पठान भी पहुंचा, अवध का नवाब था। अवध में 17 जिले हैं। अवध हमारे देश के 3-4 प्रांतों से भी बड़ा है, उसमें जनसंख्या में। उसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब चारों मिला दो ना, अवध के बराबर नहीं होगी जनसंख्या। और यूपी तो जापान से 8 गुना बड़ी है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बड़ी हाई है। तो तमाम लोग वहाँ अवध में आए। बिजली खान पठान ने कहा, मेरा भी ये मुर्शिद है, मैं इनका संस्कार इस्लाम के अनुसार करूँगा। जब दोनों तरफ से बात नहीं बनी, युद्ध के लिए प्रस्तुत हुए, वहाँ एक कौतुक दिखाया कबीर साहब ने, जो ब्रह्मांड में न भूतो न भविष्यते। अद्भुत प्रकाश हुआ, आकाशवाणी हुई, उठाओ पर्दा नहीं है मुर्दा, एरे मूर्ख नादाना, तूने हमें नहीं पहचाना। ये काम उन्होंने सरंजाम दिया लाखों लोगों के सामने। अच्छा है शास्त्रकारों ने कम से कम ये तो लिख दिया। प्रतीकात्मक अभी भी मगहर में अगर आप जाएंगे तो 60-70 फीट की दूरी पर सिर्फ मजार भी है और समाधि भी है। मैंने कहा आप बताओ, जो मां के पेट से नहीं आया हुआ, एक केवल ये शख्सियत थी दुनिया में। कबीर सबका बाप है, बेटा काहू को ना है, बेटा हो कि जो हुआ वो भी साहिब ना है। तमाम वाणियां मिल रही है।
जो यम होत विष्णु के दासा, तो नहीं करते विष्णु का रासा। आप है विष्णु धनी जो रही, तो किम योन संकट दुख सही। और गर्भ का दुख 7 कुंभी नरकों से भी बड़ा है। ब्रह्मा विष्णु शिव संकादिक मुनि मुनीष नारद शेषादिक, सब कर यम धर करे आहारा, लूट है सब काल बरियारा। अच्छा है, हमारे शास्त्रों में एक प्रमाण मिलता है, महाप्रलय में समस्त 33 कोटि देवता लय हो जाते हैं। यहाँ लय एक भद्र शब्द में कहा गया, सब एंड में वही निराकार रहता है। तो देखिए ना, नानक देव जी फरमा रहे हैं अपनी वाणी में, आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। सत्य सोई जो विनशे नहीं, जिसका किसी देश काल अवस्था में कभी नाश नहीं हुआ, वो सत्य है। 3 लोग जेते कोई आए, काल निरंजन सबको डाए। तुम खोजा अस्सो घर भाई, जय घर यम से बाचो जाए। हे धनदास, उस घर को खोज जहां से तुम फिर तहवा जरा मरण ना हुई, जहवा से अंसा आया अमर है वो लोकवा। आदि शब्द एक बात को इंगित कर रहे हैं। अहो साध के पूछ से आना, एति कहो सबे सुने पुराना। पर पुराण नहीं समझे हे बेता, बिन जाने भरमहु आचेता। धर्मदास जी वैष्णव से थे और बहुत बड़े दानी थे, और आज से 600 साल पहले कबीर साहब को उन्होंने अपना गुरु बनाया। और वहाँ के सबसे बड़े विद्वान जो थे सर्वदानंद पंडित काशी के, वो परास्त हुए, कबीर साहब को गुरु बनाया। और काशी के नरेश वीर सिंह बघेल क्षत्रिय थे, उन्होंने कबीर साहब को गुरु बनाया। बिजली खान पठान ने उनको गुरु बनाया, और अनेक राजाओं का उल्लेख आता है। ये कोई नॉर्मल चीज़ें नहीं थी। इस तरह वो अजन्म है। मैं आया सतलोक से, बार बार साहब बाड़ी में कह रहे हैं, फिरा गांव की खोर, ऐसा बंदा ना मिला जो लीजिए पतक बचा। वो एलिमेंट वो संतों के अंदर है। जब उनकी रूह वहाँ पहुँचती है, वो शक्तियाँ आ जाती है। यहाँ साहब एक शब्द कह रहे हैं, अलग पुरुष की आरसी संतन केरी दे है। आरसी दर्पण को कहते हैं। लखा जो चाहे अलग को, तो इन्हीं में लख ले। इसलिए भाइयों, ये ध्यान आप नॉर्मल नहीं समझना, सुमरन को नॉर्मल नहीं समझना। साहब वाणी में कह रहे हैं, नाम ध्यान बल हंसा कर जाई, क्या रे काल तुम करो बड़े। इसलिए वो एलिमेंट ऐसा है, किसी देश काल अवस्था में कभी जिसका नाश नहीं होता, वही सत्य है। सत्य सोई जो विनशे नाही। साहेब कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊँ।